हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होने जा रहे हैं साथियों। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि अपडेट पे आप बने रहेंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ साथियों, आप सभी से एक अपेक्षा है कि चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे विस्तृत चर्चा आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए मोदी सरकार दोगुना करने जा रही है सैलरी लिमिट। तो सैलरी लिमिट क्या है साथियों, उसी के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा की जा रही है। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ न्यूज यानी अगर 15,000 की वेतन सीमा को संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया जाता है, तो यह योगदान अनिवार्य आधार पर बढ़कर 3,600 रुपये प्रति माह हो जाएगा। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ मोदी सरकार मंथली सैलरी लिमिट को दोगुना करके 30,000 रुपये महीने कर सकती है। सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है। साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को ईपीएफ के बराबर लाने की भी योजना है। हाल ही में शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथियों, वर्तमान में ईपीएफओ के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है और ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपये। साथियों, बिजनेस स्टैंडर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना है। जैसा कि साथियों, फरवरी की बैठक में हो सकता है अंतिम फैसला, यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की शनिवार को हुई बैठक में वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। जैसा कि साथियों, बैठक में शामिल एक सूत्र ने बताया कि सीबीटी की फरवरी की बैठक में अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद है, लेकिन अधिकतर सदस्य और श्रम मंत्रालय मौजूदा सीमा को दोगुना करने के पक्ष में है। जैसा कि दोस्तों, ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा से तात्पर्य वेतन सीमा से है, जिस तक ईपीएफ और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन कानून के तहत अनिवार्य है। यानी ईपीएफ और ईएसआई के लिए कर्मचारी के योगदान की राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटकर ईपीएफओ और ईएसआईसी में जमा की जानी चाहिए। जैसा कि साथियों, नियोक्ताओं को योगदान के बराबर राशि जमा करानी होगी। तो साथियों, इस बदलाव से क्या होगा फायदा, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं आपके बीच। जैसा कि साथियों, इस बदलाव से क्या होने वाला है फायदा, तो मौजूदा नियमों के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के पास ईपीएफ कवरेज से बाहर निकलने का विकल्प होता है। साथियों, यदि यह सीमा 15,000 रुपये बढ़ाई जाती है तो योगदानकर्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी ईपीएफओ के तहत एक्टिव 7 करोड़ सदस्य हैं। साथियों, ईपीएफओ के लिए मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है, जिसे 2014 में 6,500 रुपये से संशोधित किया गया था। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 15,000 रुपये या उससे कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते में 12% का योगदान करते हैं। साथियों, यानी कर्मचारियों का पूरा योगदान पीएफ अकाउंट में जाता है, लेकिन नियोक्ता का योगदान दो भागों में बढ़ता है। साथियों, यानी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना जो कि ईपीएस को आवंटित किया जाता है और शेष 3.67% भविष्य निधि खाते में जाता है। तो दोस्तों,
तब कितना जमा होगा पीएफ में, तो इस आधार पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, वर्तमान में 15,000 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारी का ईपीएफ योगदान 1,800 रुपये प्रति माह आता है। लेकिन मान लीजिए अगर इस वेतन सीमा को संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया जाता है, तो यह योगदान अनिवार्य आधार पर बढ़कर 3,600 रुपये प्रति माह हो जाएगा, यानी 3,600 रुपये प्रति माह हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा आज का अपडेट ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए मोदी सरकार द्वारा दोगुना सैलरी लिमिट को बढ़ाने की चर्चा की गई आपके बीच। साथियों, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग चैनल पे बने रहे और आप सभी का बहुत बहुत चैनल पे बने रहने के लिए स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।